हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बच्चों, हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक करके मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मेथड है बच्चों, सॉल्विंग लीनियर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए, एलिमिनेशन में हम लोग दो टेक्निक लगाते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा हम लोग एलिमिनेट करेंगे और एक बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ आइदर एक्स और वाई। तो हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन, जिसमें हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। तो उसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये दो इक्वेशन है जिसे हमने 1 2 कंसीडर कर लिया है और ये है आपका सेकंड। किसी भी एक इक्वेशन की मदद से आप एक्स या वाई निकाल लीजिए, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट इस्तेमाल करिए या सेकंड इस्तेमाल करिए, और उनकी मदद से एक्स को या तो वाई में एक्सप्रेस करिए या तो वाई को एक्स में, किसी भी एक में। तो मैं कंसीडर करने जा रहा हूं, मान लीजिए कि फर्स्ट ही कंसीडर कर रहा हूं। तो फर्स्ट से हम वाई निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस 10 हो जाएगा। हमने 4y को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है और 10 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया है। यहां से मैं y निकाल ले रहा हूं। तो हमने y के लिए फॉर्मूला बनाया, तो 3x माइनस 10 अपॉन 4। ये देखिए हमारे पास y का रिजल्ट आ गया और ये मैं सपोज कर ले रहा हूं कि ये 3 है। अब इस y की वैल्यू हमने कहां से ऑब्टेन किया है, इक्वेशन फर्स्ट से। तो हम लोग y की वैल्यू फर्स्ट में नहीं रखेंगे, हम लोग सेकंड में रखेंगे। तो पुटिंग the value of y is equal to 3x minus 10 upon 4 in सेकेंड में रखा जाए। तो देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, वी गेट। तो अगर हम लोग सेकेंड में रखते हैं बच्चों, तो ये देखिए 4x है और प्लस 3y की वैल्यू हम लोग को रखना है, तो 3x माइनस 10 अपॉन 4 और ये आपका 5 है। अब देखिए इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे y नहीं है, मतलब हम लोगों ने y को एलिमिनेट कर दिया है। किस मेथड के द्वारा, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल अब रिड्यूस हो चुका है। जो पहले दो वेरिएबल में है, जैसे x है y है, दो वेरिएबल है और लीनियर है। क्यों लीनियर कह रहे हैं, क्योंकि x और y का पावर 1 1 है। यहां देखिए लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल x में रिड्यूस हो चुका है। अब डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है। आप क्या करिए, 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कितना मिलेगा, यहां मिलेगा 16x और यहां पर ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 9x माइनस 30 और यहां आपका 20 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 16x प्लस 9x आपका आ जाएगा 25x इज इक्वल टू माइनस 30। आप ट्रांसफर करिएगा दूसरे साइड, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 20 प्लस 30 आपका 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 आ जाएगी। और बच्चों देखिए x की वैल्यू 2 आया, आप y में रख लीजिए यहाँ पे 3 में। तो अगर आप 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रॉम 3। आपको करना क्या है, x की जो वैल्यू आपने यहाँ ऑब्टेन की है उसे आप 3 में रख लीजिए।
तो आपको देखिए y कैसे मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 3x, तो ये 3 इंटू 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ देखिए 3 इंटू 2 6 माइनस 10, तो आपका आ जाएगा -4 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, तो ये आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ था ये 1 और 2, उसका सॉल्यूशन कितना आया, सॉल्यूशन आपका आया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस। ठीक है बच्चों, यही क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन किसका, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमारे पास दिया हुआ था। तो बच्चों इस तरीके से हमने फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस किया, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन, जिसमें कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे किए हुए हैं ये। अब इसके बाद हम लोग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट की बात करेंगे। आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं अरेंज करता हूं। तो बच्चों हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेशन मेथड, जिसपे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि किस तरीके से हम लोग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड लगा करके, टेक्निक लगा करके हम लोग एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमने वही लिया है, सेम क्वेश्चन है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये इक्वेटिंग कोएफिशिएंट की हम बात करने जा रहे हैं, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए क्लियरली, मतलब या तो आप x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दीजिए या y का। जैसे देख लीजिए x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 4 है, तो x का कोएफिशिएंट इक्वेट करिए या तो फिर y का। यहाँ देखिए y का कितना है -4 है, यहाँ कितना है आपका 3 है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। तो अब मैं देखिए करने क्या जा रहा हूँ, मैं पहले एक बार लिखता हूँ इसे, या फिर कोएफिशिएंट डायरेक्ट इक्वेट कर ही देते हैं। तो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। कितने से, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 4 से। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा। तो पहला जो इक्वेशन है बच्चों ये आपका आएगा 4, ये 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका 9x आ जाएगा -12y, और ये आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 16x प्लस 12y, और यहां पे आपका 20 आएगा। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऑन एडिंग, तो बच्चों देखिए यहां पे केयरफुल रहिएगा, जब आप दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यहां पे साइन चेंज नहीं होगा। और ऐसे भी देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए कोई साइन नहीं चेंज होगा, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। और ऐसे भी ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होगा, जब आप फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तब सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज होगा। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये देखिए -12y है, ये +12y है, कैंसिल हो जाएगा। 16 और 9 आपका आएगा 25, और यहाँ देखिए 30 और 20 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से x कितना आ गया, x 2 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रख लीजिए। तो मान लीजिए कि मैं फर्स्ट में रख रहा हूं, तो फ्रॉम फर्स्ट, मैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया। हमें x रखना है, तो ये देखिए 3 इंटू 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 10। आप सेकंड में भी रख सकते हैं एज यू विश। तो 6 माइनस 4y इक्वल टू 10 हो गया। अब देखिए यहां से आप निकालना चाहते हैं -4y, तो आपका 6 जो है राइट हैंड साइड जाएगा, 10 माइनस 6 आपका 4 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा, -1 होगा। तो इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू कितना पा गए, 2 पा गए, y कितना हो गया, -1 हो गया। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और एक बात बच्चों, ये जो x और y की जो वैल्यू हम लोग ऑब्टेन किए हैं, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x
इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 आप इसमें भी रखेंगे तब भी ये सेटिस्फाई होगा, और इस सेकंड में भी रखेंगे तब भी सेटिस्फाई होगा। तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तक मैं अरेंज करता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही बेस्ट टेक्निक है, सॉल्विंग गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करिएगा केयरफुली। जैसे देख लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात हम लोग करेंगे, सेम क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले इस मेथड में हम करते क्या है कि राइट हैंड साइड में हम लोग जीरो बनाएंगे दोनों इक्वेशन को, मतलब राइट हैंड साइड वाली सारी क्वांटिटी को हम लोग शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं शिफ्ट कर रहा हूं 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और उसी टाइप से सेकेंड इक्वेशन देखिए, 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए बच्चों, अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो आप कंपेयर करेंगे, मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, ये देखिए a1, ये आपका b1 और ये c1, यहाँ पे 4 a2 3 b2 और c2 आपका -5 हो जाएगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ y पहले मैं लिखने जा रहा हूं -4 3। आप देखिएगा ध्यान से, -4 और ये मैं 3, फिर मैं कांस्टेंट टर्म लिखने 10 5 -10 और ये -5 साइन के साथ। उसके बाद x का कोफिशिएंट, तो उससे स्टार्ट किए थे, ये ध्यान देना है बच्चों। मैं यहां थोड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूं जहां जहां नेगेटिव है ये। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहां बच्चों हम लोग x लिख लेते हैं और इक्वल टू साइन देंगे, यहां y लिखेंगे इक्वल टू साइन, और यहां पे 1। वेरिएबल हमारे पास x और y है तो हमने वेरिएबल लिख लिया x और ये y, और यहां पे 1 लिख लिया। अब देखिए x के नीचे आप क्या लिखिएगा, अब ध्यान दीजिए यहां पे -4 इंटू, ये देख रहे हैं, -4 इंटू -5। एरो का डायरेक्शन देखिए, डाउनवर्ड एरो है ऐसे, तो -4 इंटू -5 20 हो जाएगा, और अपने मन से माइनस। उसके बाद ये देखिए अपवर्ड एरो, एरो का डायरेक्शन देखिए 3 इंटू -10 -30। तो मैं यहां पे पहले लिख दे रहा हूं -30। अब यहां पे देखिए -10, ये देखिए, तो -4 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। फिर अपने मन से माइनस, अपवर्ड एरो -5 इंटू 3 तो -15, ये हमने लिख लिया। यहां 1 के नीचे देखिए डाउनवर्ड एरो, तो 3 इंटू 3 है आपका, तो 9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए माइनस अपने मन से, फिर अपवर्ड एरो, तो 4 इंटू -4 तो आपका आ जाएगा -16 आ जाएगा। देखो इसको ध्यान से समझना है बच्चों। x के नीचे फिर से देखिए -4 इंटू -5 20, फिर अलग से -3 इंटू -10 -30 लिख लिया यहाँ। y के नीचे -10 इंटू 4 -40 माइनस अलग से -5 इंटू 3 -15, और 1 के नीचे 3 इंटू 3 9 माइनस अलग से 4 इंटू -4 -16। तो देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को देखिए यहां से क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। यहां से जो पहली रेशियो मिलेगी नेगेटिव इंटू नेगेटिव,
पॉजिटिव, तो 50 मिल जाएगा। और यहाँ देखिए -40 और ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -40 प्लस 15 तो -25 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 1 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस 9 प्लस 16 25। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3 रेशियो है। पहली रेशियो आपका ये है, दूसरी रेशियो ये है, तीसरी रेशियो ये है। बच्चों हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमें x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो यहां से देखिए 3 रेशियोज हैं। आप क्या करिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी 2 रेशियो को आप इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, हमें x चाहिए तो फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो इक्वेट कर दीजिए। तो x अपॉन 50 इक्वल्स टू 1 अपॉन 25। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जब आप लास्ट 2 रेशियो को इक्वेट करेंगे, y अपॉन -25 इक्वल्स टू 1 अपॉन 25, तो आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, और y आपका -1 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार और ध्यान से देखिए, अगर आप फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो लेंगे, कितना है, x अपॉन 50 है इक्वल टू 1 अपॉन 25। ठीक है, क्योंकि ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, इसलिए मैं किसी दो को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से x कितना हो जाएगा, आप खुद देखिए, x आपका आ जाएगा, ये 50 डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको x इक्वल टू 50 अपॉन 25, जो कि 2 आ जाएगा। उसी टाइप से सिमिलरली अगर आप लास्ट 2 रेशियो लेते हैं, y अपॉन -25 ये आप लेते हैं, और थर्ड रेशियो कितना है, ये आपका है 1 अपॉन 25। तो देखिए ना y कितना मिल जाएगा, -25 अपॉन 25, ऑब्वियसली यू विल गेट -1। ठीक है, आप क्या करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए, तब तो मैं अरेंज करता हूं। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया। हम लोग 4 टेक्निक्स की बात करेंगे सेम क्वेश्चन के बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4y = 10, दैट इज इक्वेशन 1, एंड सेकंड इक्वेशन इज 4x + 3y = 5, दैट इज सेकंड। अब देखिए कांस्टेंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन में कितना है, 10 है, सेकंड इक्वेशन में कितना है, 5 है। बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। इस टेक्निक के द्वारा किस तरीके से हम लोग गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग किसी एक वेरिएबल के प्रोपोर्शनल वैल्यू को हम लोग इवेल्युएट करेंगे पहले। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ 10 है और इसमें क्या है, 5 है कांस्टेंट टर्म। तो 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये इक्वेट हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आप क्या करिए, एज इट इज लिख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन आपका कितना आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन आपका आ जाएगा 8x + 6y = 10। ध्यान से देखिए, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है ना। इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा डेफिनेटली। It means in this way we will get here 3x - 4y = 8x + 6y। अब देखिए x कंटेनिंग टर्म एक साथ कर लीजिए, y कंटेनिंग टर्म एक साथ कर लीजिए। तो ये 8x अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -5x, और -4y राइट हैंड साइड ले जाइए तो -4 है तो प्लस हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 10y। अब बच्चों यहां से हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं x अपॉन 10 = y अपॉन -5। मैं कुछ किया नहीं बच्चों, -5 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिए हैं और 10 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया हूं। ये देखिए 2 रेशियो है, दोनों आपस में बराबर है, तो उस केस में ईच कैन बी कंसीडर एज सम कांस्टेंट, ये हमने लेट कर लिया। लेकिन यहां पे बच्चों k जो है नॉन जीरो है, k की वैल्यू 0 नहीं है। अब देखिए यहां से क्या मिल जाएगा हम लोगों को,
हम लोग को x मिल जाएगा कितना 10k और y कितना -5k। तो ये जो x और y की जो वैल्यू आ रही है इसे आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए किसी में भी, चाहे आप फर्स्ट में रख लीजिए चाहे सेकेंड में रख लीजिए, किसी एक में रख लीजिए। तो मैं फर्स्ट में ही रखने जा रहा हूं। तो देखिए x कितना है 10k है, तो 3 इंटू 10k तो आपका आ जाएगा 30k, और ये -4 इंटू वाई की वैल्यू -5 है तो ये आपका आ जाएगा 20k आ जाएगा, और ये आपका 10 है। तो देखिए यहां से 50k इक्वल टू 10 आ गया, तो k कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए x की वैल्यू आप रख लीजिए यहां पर। सपोज कर लीजिए कि आपका पास ये आपका थर्ड है, आप थर्ड में रख लीजिए k की वैल्यू। तो फ्रॉम थर्ड क्या मिलेगा, फ्रॉम थर्ड देखिए x कितना मिलेगा, x इक्वल टू 10k, तो 10 इंटू k की वैल्यू 1/5, तो डेफिनेटली वी विल गेट हियर 2, और y -5k, तो -5 और k की वैल्यू 1/5, तो डेफिनेटली वी विल गेट हियर -1। In this way children we are getting here x is equal to 2 and y is equal to -1। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने किसी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग 4 मेथड के बारे में डिस्कस किए हैं बच्चों। ऐसा नहीं केवल बस 4 ही मेथड है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी कई मेथड हो सकते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है whatever we have discussed in this video lecture all things will be clear। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट टाइम we will meet again with a very conceptual topic।